ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। रेलवे ने देश भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत रेलवे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विशेष मौकों पर भीड़ नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके सुचारू आवागमन की निगरानी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीच रेलवे स्टेशन पर अगले एक सप्ताह तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। यह निर्णय यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वहीं प्रयागराज से पवित्र संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए कल प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 338 विशेष रेलगाड़ियां संचालित की गई। भारत ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। ईंधन बनाना इससे काफी आसान हो सकेगा। रॉकेट ईंधन बनने में भी तेजी आएगी और जितने प्रमाण में मिक्सिंग की जरूरत है उसी प्रमाण में प्रोपेलेंट उपलब्ध हो पाएगा। इस उन्नत प्रणाली का डिजाइन और निर्माण करके इसरो न केवल अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है बल्कि आत्मनिर्भर भारत स्पेस पहल के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से तैयार किया है। भारत के स्मार्टफोन निर्यात में पिछले साल जनवरी के मुकाबले 140% की वृद्धि हुई है। यह रिकॉर्ड 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस उपलब्धि में टेक कंपनियों एप्पल और सैमसंग का महत्वपूर्ण योगदान है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक स्मार्टफोन का कुल निर्यात 1.55 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि से 56% अधिक है। भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को विशेष रूप से स्मार्टफोन के क्षेत्र में सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना द्वारा बढ़ावा दिया गया है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। ये राज्य की राजधानी दिसपुर के बाहर कोकराझार में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTC विधानसभा कक्ष में हो रहा है। ये पहली बार है जब सत्र राज्य की राजधानी दिसपुर के बाहर हो रहा है। पहले दिन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। शेष सत्र असम विधानसभा कक्ष दिसपुर में आयोजित किया जाएगा। बजट 10 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा। ये वर्तमान हिमंता बिस्वा शर्मा नेतृत्व वाली सरकार का अंतिम पूर्ण बजट सत्र होगा। अगले साल मार्च या अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और भाजपा के 3 अन्य विधायकों को 30 दिनों की अवधि या सत्र जारी रहने तक विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती पूजा के कथित प्रतिरोध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बयान की मांग की। अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में भाजपा की महिला सदस्यों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय ने प्रस्ताव को अनुमति दी, लेकिन इस पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सदस्य सदन के बीचों बीच चले गए। इन विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के मुख्य सचेतक निर्मल घोष ने शुवेंदु अधिकारी और अन्य भाजपा विधायकों के आचरण की आलोचना करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। इसके बाद सदन में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल, विश्वनाथ करक और बंकिम घोष को निलंबित कर दिया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ यूरोपीय नेताओं के साथ एक आपातकालीन सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ऐसा अमेरिकी अधिकारियों के सुझाव के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने संघर्ष समाप्त करने से संबंधित किसी भी वार्ता में यूरोप की कोई भूमिका न होने की बात की थी। महिला प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला बड़ौदा के कोटाम्बी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों ने अपने पहले के मैचों में जीत दर्ज की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।